अभी ज्वाइन कर लें भले, 2 से 3 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सर जी हाँ सर ये आप जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी रेजोल्यूशन क्या रखते हैं? वैसे पता नहीं, मैं डिफ़ॉल्ट पे रखी हुई थी। ये एक घंटे 2 घंटे का लेक्चर कितनी स्पेस का बन जाता है? आइडिया 300-400 MB का बनता था तकरीबन। सही है, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? वो सर वो हमें मैं चाह रहा था हमारा एक उसकी थर्मो की क्लास होती है ना, तो वो सर गूगल मीट पे लेते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो मैं कल रिकॉर्ड करी तो तकरीबन 2 GB की बन रही है वो। वो इस सॉफ्टवेयर से कम में बनेगी। क्या नाम है सर? बैंडी कैम। हाँ शायद इस तरह। हेलो। ये वाला सॉफ्टवेयर कम स्पेस लेता है। जी सर, और फिर वो क्वालिटी पे भी बात होती है ना कि हम कितनी रेजोल्यूशन पे वीडियो बना रहे हाँ लेकिन इसकी क्वालिटी मेरे ख्याल सही होती है, यूट्यूब में आप देखते होंगे। हैं। जी जी, इसकी सही है। क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रही है, अलग से वीडियो है नहीं, तो स्क्रीन शेयर में सही कर लेता है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और हमने रो कॉलम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक्सचेंज करें तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसके सिंबल्स पढ़े थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी, कौन सी थी देख लेना। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एक न्यूमेरिकल इस पे हम कर रहे हैं अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। पहले पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं डिटरमिनेंट की। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट मल्टीपल हो तो हमारे पास क्या होगा। हमने पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट मल्टीपल है तो हमारे पास, अभी हम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, अगर हमारे पास किसी रो के साथ या कॉलम के साथ एक कांस्टेंट मल्टीपल हो तो हमारे पास, हमने पढ़ा था क्या होगा, वैल्यू चेंजिंग में क्या आएगी अगर कांस्टेंट मल्टीपल है। तो हमारे पास डिटरमिनेंट होगा सेम होगा और खाली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का हमने एक केस पढ़ा था प्रॉपर्टी 3। तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल है इसमें, जैसे के ए वन, के बी वन, के सी वन। तो हमारे पास क्या लेंगे इसका, हमारे पास डिटरमिनेंट, तो के इंटू प्रॉपर्टीज, इसमें मॉडुलस में ये आ जाएगा, या डिटरमिनेंट में ये पूरे आ जाएगा, ए वन बी वन सी वन। तो उसका एग्जांपल हम कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 का भी। तो हमारे पास क्या है इसमें, देखें कौन सी चीज मल्टीपल में है, इसमें तो 7 नोट करें तो आपके पास मल्टीपल में है। या 7 का टेबल इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है और इस पे भी लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये
हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से और 7 से, तो 642 हो गया। ये क्या हो गया? 642। यानी तो आप दूसरा ही मेथड कर सकते हैं। इसमें 14 हम बोल रहे हैं कि 14 लग रहा है, अगर सपोज करें तो हमारे पास 14 भी लग गया, तो हमारे पास क्या होगा? 1 2 एंड 3, यही हो जाएगा यहाँ पर। पहले 7 से कर लें, फिर दोबारा समझा लेता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 7 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 642, ठीक है, आ गया। यहाँ पर 7 से 7 मल्टीप्लाई गया, तो 173 और ये 642 है। तो आप देखें इसमें ये दो कॉलम है आपस में सेम हो रहे हैं, दो कॉलम आपस में सेम हो रहे हैं। क्या सेम हो रहे हैं, नहीं हो रहे? अगर सेम सेम में गलत कॉलम, और ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इसमें, कल पढ़ी थी, अगर दो कॉलम या दो रो आपस में सेम होंगे तो तब डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। 0। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, याद है सबको? या दोबारा दिखा लूं? ठीक है, तब सही है सर। ठीक है, तब हमारे पास डिटरमिनेंट 0 होगा। अब यहाँ पर ये बन गया, अब देखिए ये कॉमन है, तब हमारे पास 7 इंटू 0 हो जाएगा, क्या होगा? 0। तो अब डिटरमिनेंट क्या हो गया इसका? 0 होगा। ये जल्दी से फाइंड आउट करने का तरीका है इसका। अगर हम बोल रहे हैं सर इस तरह भी कर सकते हैं ना, 7 से डिवाइड करते हैं अगर इसको। हाँ, 7 कॉमन लिया हुआ है, मतलब 7 से डिवाइड ही किया हुआ है, ठीक है सर। ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें हम बोल रहे हैं 7 नहीं ले रहे, 14 ले रहे हैं, लेकिन 14 में ले सकते हैं कॉमन। लेकिन फिर आइडेंटिकल नहीं होंगे ना कॉलम सर। अब बता दूं आइडेंटिकल फिर कैसे करना होगा। अब देखें यहाँ पर 14 ले लिया, सपोज करें 1 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमने 14 कॉमन ले लिया, 1 2 और 3 हो जाएगा। अब इसमें से भी हम कॉमन लेंगे, फिर दोबारा फिर 2 कॉमन ले लेंगे, फिर अगेन 1 2 3 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 14 इंटू 2 28 हो जाएगा, अंदर जो है आइडेंटिकल हो जाएगा। समझ में आ गया? ये समझ नहीं आया। अब देखें, अगर मैं बोला 14 ले रहा हूं यहाँ से कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 और 3, तो यहाँ 14 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 2 और 3, यही होगा। अगर मैं यहाँ से 14 कॉमन ले रहा हूँ, क्या? यस सर, 1 2 3 आ ठीक है, जाएगा। तो 1 2 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 14 आ जाएगा बाहर वाली साइड, और यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। अब आप क्या करें, दोबारा कॉमन लेंगे इससे, इसमें क्या कॉमन है? 2, तो 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बाहर आ जाएगा 14 इंटू 2, यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, तो ये आपस में सेम हो जाएंगे, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या पूरे को सोल्व करें, तभी भी आपके पास आंसर यही आएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। अगर आप पूरे को वैसे ही सोल्व करके देखें तो देख लेना क्लास के बाद, आंसर तभी भी 0 ही आएगा। अब एग्जांपल 2 है, 6 माइनस 3 2 2 माइनस 1 2 और माइनस 10 5 और 2। तो इसका पहले आप करें फाइंड, फिर मैं करवा लेता हूं। इसको प्रॉपर्टी के थ्रू करें, देखें डिटरमिनेंट क्या आता है। अभी करें। सर इसमें फर्स्ट कॉलम में 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में 2 कॉमन लेंगे, माइनस टू कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये -3 -1 और बल्कि -3 -1 और 5 हो जाएगा। तो हमने -3 -1 इंटू 5 कर दिया, तो -2 कॉमन है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बाहर आ गया, तो हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। ये दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए हैं। यह चीज रो में भी हो सकती है, कॉलम में भी हो सकती है, तो वो डिपेंड कर रहा है आप रो को 0 कर रहे हैं, कॉलम को कर रहे हैं, या कौन सा नंबर किस तरह हो रहा है। एग्जाम्पल 2 है, एवेलेबिलिटी डिटरमिनेंट ऑफ 1 a b plus c 1 b c plus a 1 c a plus b। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। अब क्या हम एक में ऐड करें तो क्या ए बी सी बन जाएगा? अगर इसमें हम a प्लस बी प्लस सी कर दें, ये दोनों आपस में ऐड करें, यस सर, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड कर देंगे। सर सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में ऐड करेंगे, ए बी सी बन जाएगा, ए बी सी कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 बन जाएगा, ठीक है ना।
तो हमारे पास क्या है इसमें, हम भले इसमें आप सेकंड में थर्ड कॉलम ऐड कर लें या थर्ड में सेकंड कॉलम ऐड कर लें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, थर्ड में या सेकंड कॉलम ऐड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह बी प्लस सी प्लस ए, अगेन ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ए प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। तो हमारा ए बी सी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। तो हमने कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगेन 1 1 1, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आउट लेंगे तो हमारे पास 0, सही है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टीज को किस तरह यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया ये न्यूमेरिकल? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब ये वाला बाद में करते हैं। पहले नॉर्मल से करते हैं। अब बता रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, अब एक्सपेंड करे बगैर डिटरमिनेंट को प्रूव करें 3x प्लस वाई 2x x एंड 4x प्लस 3y 3x 3x 5x प्लस 6y 4x एंड 6x इज इक्वल टू x क्यूब है। अब हमने एक्सपेंड नहीं करना, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज के थ्रू मतलब हमने बताना है, क्योंकि एक्सपेंड करते हैं तो हमने पूरे को मतलब के वन रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस तरह हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं। अभी हमने क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और प्रूव करना है कि ये x क्यूब के इक्वल है। तो हमें क्या टेक्निक यूज करनी चाहिए, सर एक्स क्यूब क्या है? इसके प्रूव करना है कि ये पूरे डिटरमिनेंट है x क्यूब के इक्वल है विदाउट एक्सपेंडिंग, अच्छा प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। तो बताइए क्या होगा, किस तरह करेंगे? सर जो फर्स्ट कॉलम है उसको अलग अलग लिख देंगे एक साथ। किस तरह? फर्स्ट कॉलम में दो वैल्यू है ना सर, हाँ 3x 4x 5x और 2x 3x 4x सेकंड वैल्यू में और x 3x 6x है। और जो y 3y और 6y है वो कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ अलग रख देंगे। आंसर क्या आएगा फिर? सर फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर इस तरीके से x और y को क्या कहते हैं वो कॉमन ले लेंगे। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद है कुछ? अगर इस तरह से हो तो हम टू मैट्रिसेस में इसको ब्रेकअप कर सकते हैं, याद है? कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर ऐड में कोई चीज हो ये वाली फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, तो हम टू में ब्रेकअप कर सकते हैं, यही थी। तब हम क्या कर रहे हैं, पहले को फोर्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये दो में ब्रेकअप हो जाएगा 3x 2x x 4x 3x 3x 5x 4x 6x प्लस ये y आ जाएगा यहाँ पर y 2x x 3y 3x। तो हमें पता है इसमें क्या है, हमारे पास कोई बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा है, आ रहा है? क्या हम ऐड करें कुछ हो सकता है या माइनस करें? नहीं सर ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, किस तरह कॉमन ले रहे हैं अब देख लें। कॉमन की मैं टेक्निक बता देता हूँ। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें क्या कॉमन है देखें, एक्स कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, मान रो से लें या कॉलम से लें, जिससे भी लें। तो अब ये तीनों एक्स हैं, अभी है ही सारों में एक्स वेरिएबल,
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रो से ले रहे हैं x कॉमन, इसमें भी x कॉमन है, x कॉमन है, इसमें x कॉमन है, तो x एक टाइम बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, तो ये x सेकंड टाइम बाहर आ जाएगा। इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x जो है 3 टाइम कॉमन हो गया, तो इसलिए मैंने x क्यूब लिख लिया। ये सही है, समझ में आ गया कॉमन कैसे लिया है? यस सर। ठीक है, तो जितनों में होगा उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अभी तीनों में कॉमन है इसलिए हमने एक्स क्यूब यहाँ ले लिया, बकाया मैट्रिसेस को एज इट इज फिलहाल लिख लिया है, जैसे कि हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई हो जाए मैट्रिसेस। ठीक है, और यहाँ पर देखें केस क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर y कॉमन है कॉलम में, तो हमने y कॉमन यहाँ से ले लिया और यहाँ से x ले लिया और यहाँ से भी x ले लिया, तो अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि रूट टाइम x है, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 3 3 3 6 4 6। ठीक है, तो ये हमने मैट्रिक्स को सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखते जा रहे हैं। अब देखें क्या इस मैट्रिक्स में रो या कॉलम इक्वल है, कोई सेम है कोई? यस कौन कौन से? सर, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और आखिरी का थर्ड कॉलम। ठीक है, दोनों सेम है, तो मतलब ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो इसलिए हमने इसको जीरो कर दिया है। ठीक है, जैसे ये आइडेंटिकल है इसलिए इसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इंटू जीरो। अब इसको हम करते हैं रिजोल्व। इसको किस तरह करेंगे, हमने अब यहाँ पास ये वाली एज इट इज मैट्रिक्स है, इसको हमने लिख लिया है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर किया है C1 से C2 को माइनस कर लिया है, C1 से C2 को माइनस कर लिया है। इसका बेनिफिट क्या होगा आगे जाके आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमें इसमें हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोशिश कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को, एक मिनट है, तो हम इस मैट्रिक्स को कोशिश कर रहे हैं हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते जाएं, इतना एक्सपेंड ना करना पड़े जितना हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, मैं वेरीफाई कर लूँ, हाँ हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास देखें हमने यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लिया था, तो एक्स क्यूब कॉमन लिया था तो ये बन गई। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, किसमें, हमारे पास जैसे कि ज़्यादा एक्सपेंड ना करना पड़े, वैसे हमारे पास कर सकते हैं एक्सपेंड, लेकिन इसने कंडीशन दी हुई है कि इस मैट्रिक्स को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना। अब हमारे पास क्या करना है, वैसे नहीं तो सिंप्लीफाई करना है तो एक्सपेंड करना है, यहाँ पर 1 लेके कॉमन लेके 3 6 18, तो हमारे पास ये पूरा स्टेप नहीं करना है, इसने उससे हमें मना किया, वरना तो यहाँ से करेंगे यहाँ से भी आंसर हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, मसला नहीं है। तो हमारे पास क्या करना है, इसमें इसने यहाँ इस चीज़ से मना किया हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ये वाली मैट्रिक्स से सिंप्लीफाइड कर लें, जैसे एक ही को हमने सॉल्व करना पड़े, एक रो या कॉलम को हमने सॉल्व करना पड़े। तो हमने सर अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स ले आए तो 1 के बराबर होता है, आई थिंक ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ भले आइडेंटिकल ले आए तो 1 के बराबर आ फिर जाएगा। एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा ना, हाँ उन्होंने एक्सपेंड करने से मना किया। हाँ, तो आइडेंटिकल लेके आए, आइडेंटिकल किस तरह लाएंगे बताएं? इसको सॉल्व करते हैं और एक मिनट है। इस स्लाइड में वो डाला है ना सिंपलीफाई। अब किसी तरह आ सकते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 3 6 से आ सकती है किसी तरह, देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 है, 1 3 2 1 4 3 3 5 4 6, तो देखें क्या करें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। थ्री टू द 6,
सेकंड रो को थर्ड रो से माइनस करें, नीचे वाला हाफ तो आइडेंटिटी हो जाएगा। सेकेंड रो को थर्ड रो से माइनस कर दें, किस में, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? नीचे वाले में जहाँ 2 0 है ना वहां पर। यहाँ पर सेकेंड रो को थर्ड से माइनस कर लें। सेकेंड रो को, हाँ तब भी हो रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर भी मिलाना है। ऊपर के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ऊपर डायरेक्टली नहीं हो रहा, एक स्टेप में हमें एक्सपेंड करना होगा, नहीं तो सेकेंड रो को हम थर्ड से सर कल माइनस। आपने एक फॉर्म बताई थी, उसके बाद हम सॉल्व नहीं कर सकते, शायद ये वो फॉर्म बन गई है 1 1 2 3। हाँ शायद यस सर, इसको उसके बाद आइडेंटिटी। इक्वेशन में बना के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ लेकिन इक्वेशन बनाएंगे तभी भी मतलब एक्सटेंड करना होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारे पास वो वाला फार्मूला नहीं लगाना पड़ा 3 के बारे में, ठीक है ना। तो हम कोशिश होगी इसमें, जब ये मना कर रहा है पहले कोशिश करें आप वाली बात आइडेंटिटी में बन जाए मैट्रिक्स में। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बन रहा है तो ठीक है, वरना जैसे कि आप जो आप फार्मूला लेते हैं पहले में पॉजिटिव, फिर सेकंड में नेगेटिव, फिर थर्ड में पॉजिटिव लेते हैं, वो वाला फार्मूला ना यूज करना पड़े, कोशिश ये करेंगे। तो अब हम इससे हमारे पास अगर ये माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये तो आइडेंटिटी बन रहा है, ये भी अब इस इन दोनों को आइडेंटिटी बनाना मसला हो रहा है हमारे लिए, ठीक है, इसलिए हम बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। सही है, अगर आप आइडेंटिटी बन जाता तो सही है। अब हमारे पास फॉर्म ऐसा बन गया, इसको मजीद हम इसको आइडेंटिटी के नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 है, अगर हम इससे ये माइनस कर लें, ठीक है, अगर हम इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो ये तो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इसको हमने पहले कन्वर्ट करना होगा। तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 4 बन रहा है, और ये भी 4 बन रहा है, तो ये -3 हो जाएगा अगेन। तो अगर हम पहले वाले मेथड से करें, क्या हो सकता है, जो हमने पहले पहले पढ़े थे लेक्चर टॉपिक याद है कुछ, जिससे हमने क्या किया था, 1 1 1 लाते हैं, फिर इनको आपस में रिजोल्व करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इस तरह करते हैं क्या हो सकता है, जैसे 1 2, ये 1 हो गया, नीचे क्या होगा हमारे पास 0। अगर हम जैसे आप बता रहे हैं माइनस कर रहे हैं 1, ये 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अगर हम उसको माइनस करते हैं, R2 को माइनस कर रहे हैं R3 से, तो ये 0 हो गया, ये 0, ये 1, ठीक है। ऐसे बनेगी अगर हम R2 को R3 से माइनस करेंगे तो। यस सर, लोअर ट्रायंगल तो बन गया, अब अपर ट्रायंगल करना है। अब हमने ऊपर वाला को करना है, क्या हम इसको कर सकते हैं किसी तरह? अगर हम कर सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 से और माइनस कर लें इससे, तो क्या बनेगा 1 2 1, यही होगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इससे माइनस कर लें, सही है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 0 1। इसके ऑपरेटिंग पैरामीटर हम बाद में लिख लेते हैं, अगर बन जाता है तो 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, बन जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सर नीचे तो 0 है, 0 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो कौन 1 से 1 कैसे आएगा? कौन से वाला? सर थर्ड रो में तो 0 है ना, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट देखें, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, हाँ ये तो 0 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा ना, उसको फिर सेकंड रो से माइनस कर भी देंगे तो हाँ, क्या तो ये 1 ही आएगा? रहेगा, ये 1 ही बनेगा। रहा है, ठीक है। लेकिन ये 2 से सही मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 - 2 सही। 0 हो गया है। इसके मैं पैरामीटर लिख लेता हूँ, कौन कौन से ओके ठीक ऑपरेशन है। कहाँ कहाँ किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 1 0 0, इसको मैं बता दूं किस तरह है, 0 1 0
0 0 1। ये किस तरह है, इसके मैं स्टेप लिख लेता हूं। हमने क्या किया इसमें, यह है R3 माइनस R2 से। ठीक है, देखें इसमें से R3 माइनस R2 किया, हमारे पास क्या आ गया, यही आएगा। यहां से स्टेप कंटिन्यू कर रहे हैं हम। यस सर, यही आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहां पर मैंने किया हुआ है R2 माइनस 2 R3। देखें यही है। सही है, यही है या नहीं। यस सर। अब मैंने क्या किया, यहां से R1 माइनस 2R2 माइनस R3, 2 स्टेप में मैंने होना था, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है, वरना 2 स्टेप में होना था, इनको अलग अलग सेपरेट माइनस करना था। तो देखें क्या ये आइडेंटिटी आ गया इस तरह से। यस यस सर, सर, ये आइडेंटिटी आ फिक्स गया। बन गया। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स क्यूब हमारे साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके हमारे पास एक्स क्यूब वहां पर डायरेक्टली आ गया विदाउट एक्सपेंडिंग। इन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है, हालांकि बोला हुआ एक्सपेंड ना करें, लेकिन बाद में खुद एक स्टेप में एक्सपेंड किया हुआ है, लेकिन हमने इस मेथड से विदाउट एक्सपेंडिंग कर लिया है इसको, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल किए हैं। सर तो जैसे ये एक्सपेंड किया हुआ, अगर हम भी एक्सपेंड कर देते तो रॉन्ग हो जाता। तब भी सही था, यहाँ पर इन्होंने क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया है तो फिर सही होता तब भी, क्योंकि हमारे पास इन्होंने लेकिन क्या किया है, एक्सपेंड तो किया सर। लेकिन किया है एक्सपेंड। ठीक है ना, तो कोशिश करनी है हमने एक्सपेंड नहीं करना, तो बेहतर ये है कि इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, वरना तो इन्होंने वो किया है कि एक फॉर्म ये 0 0 है, इसको ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, एक स्टेप में हो जाए तो सही है, अगर वरना नहीं तो कोशिश करें इस तरह हो जाए। वो हमें जब एक्सपेंड का बोले ना करें, तब कोशिश ये करें कि हमारे पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए या कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। अगर नहीं हो रहा, फिर कोशिश ये करें कि हमारे पास ये दो जो हमारे पास फार्मूला जो हमारे पास होता है, पहले 1 लेते हैं, फिर -2 लेते हैं, सेकंड में थर्ड में 1 लेते हैं पॉजिटिव का, तो वो फार्मूला ना यूज करना पड़े, सिंप्लीफाई एक ही स्टेप में हो जाने को, जब एक्सपेंड का मना किया गया हो। सही है, ठीक है सर। ठीक है। अब हम लेके आए हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स करके। अब हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, हमें पता है कि डिटरमिनेंट क्या होगा, 1। तो 1 आ गया, तो इससे हमारे पास डायरेक्टली एक्स क्यूब आ गया, जो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्योंकि मैंने स्लाइड कहीं और से ली है, बुक हमारे पास है नहीं अभी, मैथमेटिकल मेथड का नेट से नोट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन वो हाथ के फॉर्म में, वो उतने क्लियर नहीं है हैंड रिटन फॉर्म में। अब इससे बताया प्रूव दैट 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 5 ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा पर 4 ओमेगा पर 5 ओमेगा पर 5 1 इज इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने पढ़ा होगा ये, फर्स्ट एंड में क्यूब रूट होते हैं यूनिटी के, इसकी वैल्यू यस सर। कुछ ना कुछ, ठीक यस है ना, सर। ठीक है, वही वाले क्यूब रूट हैं। तो हमने इसमें प्रूव करना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, 0 के बराबर है। इसमें जो सारे निकले हैं 1 ओमेगा क्यूब, तो आपस 0 लाने के लिए बस कोशिश क्या होगी, दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, हाँ कोशिश या ये 1, करें या 1 हो जाए या आइडेंटिकल हो जाए, या एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0, ये भी एक है। हाँ प्रॉपर्टीज लगेंगी सर थोड़ी। थोड़ी प्रॉपर्टी लगेगी। अब हमारे पास क्या किया हुआ है इसने, ये वाली प्रॉपर्टी जैसे आपने बताया उसमें हमने कन्वर्ट किया हुआ है। पहले हमने क्या किया इसको, जैसे हमने बताया 1 ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, 5 को हमने कन्वर्ट कर दिया है। जैसे आपने बताया प्रॉपर्टीज लगेंगी, हम क्या कर रहे हैं इसमें
इसको कन्वर्ट किया है। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा क्यूब की, किसी को याद है? 1 ठीक है, और ओमेगा 1 ओमेगा की माइनस है माइनस का नंबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आएगा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं सर। क्या होती है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है ना। हाँ क्यूब की 1 होती है सर। ठीक है, क्यूब की 1 होती है तो हमने क्यूब से कर दिया डायरेक्टली, तो हमारे पास ये क्या आ गया 1 1, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 1, तो अपन ये क्या बच जाएगा, ये 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 1, ये 1 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1 आ गया, तो हमारे पास ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो आप आइडेंटिकल हो गए, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सही है, ठीक है। ठीक है। तो ये आपने फर्स्ट इंटर में पढ़े होंगे, वो वाले अभी काम आ गए थे, प्रॉपर्टीज रिमेम्बर करने का ये फायदा हो गया आप लोगों को। अब ये वाली है x प्लस ए बी सी ए एक्स प्लस बी सी ए बी एक्स प्लस सी, इसको हमने प्रूव करना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो ये किस तरह होगा? पहले तीनों कॉलम को ऐड कर लेंगे, तीनों कॉलम को ऐड कर देंगे तो एक x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हमें कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर कॉलम हाँ, यहाँ पर अगर सपोज हम ऐड कर रहे हैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर x ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद सर दोबारा रिपीट करिएगा ये वाला। ये तो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ किस तरह आप करेंगे टेक्निक, फिर हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं देख रहा हूँ कितना समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो हमारे पास क्या करना है, पहले तीनों कॉलम को ऐड करना है। तीनों कॉलम को ऐड करेंगे, फिर क्या होगा हमारे पास a प्लस बी एक्स ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ जाएगा। सही है, क्योंकि ये x है, यहाँ पर प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 1 और 1, फिर बाद में इनको क्या करना है हमने, फिर हमारे पास ये दोनों बच जाएंगे, फिर दोनों कॉलम से एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, है नहीं यहाँ पर b है b है b है, यहाँ c c c है, सी सी और x यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या होगा, कुछ सोचे सोचे, हमने एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगर हम माइनस करें कुछ हो सकता है फर्क? सर फर्स्ट रो को जो है किसी भी क्यों 20 यानी b माइनस हो जाएगा, और c माइनस करने के लिए फर्स्ट रो को भी माइनस करेंगे तो x के साथ c भी माइनस हो जाएगा। हाँ, तो 0 0 हो जाएगा, फिर कुछ शुरू में माइनस करेंगे तो वो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वही टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। देखें, एक मिनट है, बकाया जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो लेक्चर देखते हैं या नहीं, या बस एट द एंड जागेंगे, बोलेंगे हमने हमें समझ में नहीं आया? अभी तो 16 प्रेजेंट है। आपके क्लास में दूसरे लेक्चर देखते हैं नहीं, जो मैंने लिंक शेयर कर रहा हूँ, या कुछ आइडिया नहीं है? सर पता नहीं सर, ग्रुप में तो हम भेज देते हैं लिंक। हाँ, बाद में बोलेंगे हमें समझ में नहीं आया, टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, वो नहीं होता वो नहीं होता। सर ये तो होता है सर, आप किसी से ही पढ़ ले सर, आप न्यूटन से ही पढ़ ले, बच्चे तो बोलेंगे समझ नहीं आ रहा। तो ये बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा बोलेंगे फिर, क्योंकि ऑनलाइन खुद नहीं होते, फिर बोलते हैं हमें समझ नहीं आया। जी सर यही बात। सर वो सर काशिफ कहाँ है? सर काशिफ की तबीयत ठीक है? पता नहीं, मैंने तो हाले वाली नहीं हुआ मेरा। क्यों, क्लास नहीं ले रहे क्या? अच्छा, नहीं अभी 3 वीक हो गए क्लास नहीं ली उन्होंने। तो कांटेक्ट करके देखें, काम का महीना ही हो गया है
सीआर को बोले कांटेक्ट करके देखें उनसे, देखो क्या बोलते हैं। ठीक है सर। सही है, सर कांटेक्ट करेंगे। सीआर बेचारा आपको बोल रहा है। तो सीआर कौन, मोइज ही था? तो मैंने सुना है, यस सर, देखा नहीं। मोहित से बात कर रहा हूँ। चले मोइज बात करके देखें काशिफ से। ठीक है सर, दोबारा बोलता हूँ, बोला था मैंने, अब दोबारा बोलता हूँ। दोबारा बोले कि फिर बाद में एकदम से एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएंगी, तो हमारी कोशिश करें अभी से अभी ले लें। जल्दी लेंगे तो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस बाद में नहीं लेनी पड़ेंगी, क्योंकि क्रेडिट आवर पूरे जी करने के चक्कर में फिर एक्स्ट्रा में लगे रहोगे। जी सर, बोलता हूँ। सर वैसे हमारे एग्जाम्स कब तक एक्सपेक्टेड है? बताया नहीं इन्होंने, देखते हैं। यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हमें मिल जाता है टेंटेटिव के डेट को होना चाहिए, इस डेट को होना चाहिए, अभी तक हमें मिला ही नहीं अच्छा है। अच्छा। क्यों यूनिवर्सिटी में होते हैं उस टाइम फिर जल्दी जल्दी काम हो रहा था, हर कोई चीज़ पता चल जाती है, इस टाइप को ये होगा। सर वो डीन हमारा क्या हुआ है उधर इस्लामाबाद घूमने गए हुए हैं डीन। अच्छा, इस्लामाबाद गए? यस सर। सही, जब सर वो तक यूनिवर्सिटी में ही होंगे ऑनलाइन वगैरह में तो। तो देखो जब आए। चलो ये सेशन पूरा हो जाए फिर ही हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, वरना तो रिकॉर्डिंग 2 हिस्सों में चली जाएगी। और सभी क्लासेस सर हो ये रही जो हैं। आप अभी पढ़ा रहे हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज वगैरह, ये हमारे कोर्स में इंक्लूड है या अभी बेसिक ही चल रहा है? ये इंक्लूडेड है, ये प्रॉपर्टीज वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सर मैट्रिक्स और 4 कितना बाय रह 4 गया? के मैट्रिक्स कराएंगे। थोड़ा ही रहा है मैट्रिक्स के, 1 वीक और चलेगा मेरे ख्याल में, फिर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ जाएंगे। सर वो जो 4 बाय 4 के खतरनाक वाले मैट्रिक्स होते हैं वो नहीं आएंगे? तो इसमें आप हम कर लेते हैं कुछ ना कुछ, वो बुक में गिवन है उसके मैथमेटिकल मेथड के बुक में, तो सिंपल कुछ कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। अब देखिए हम ये वाले कर रहे हैं, अभी मैंने बीच में ये वाले टॉपिक हमने करने हैं खाली, बीच में हम ये कर रहे हैं डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, ये वाले हम कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाला करेंगे लीस्ट स्क्वायर, और उसका ये कुछ ये वाला वीक है। फिर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल तक हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर ये 4 तक आपने पढ़ा दिया ना अभी? हाँ, 4th वीक कर रहे हैं हम। अच्छा, 4th वीक कर रहे हैं। सर अब पेपर में भी सर थोड़ा ऐसे ही सवाल दीजिएगा, थोड़ा वो खतरनाक ही दे दीजिएगा पेपर में, सर थोड़ा आसान सवाल ही दीजिएगा चलें ताकि सही ये करेंगे, मुनासिब रहे। चलें सही कर लेंगे। सही है ना, हम टाइम के साथ जा रहे हैं, जो हमारा कोर्स